डी ड्रामा। आपको नमस्कार, सादर प्रणाम। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो ड्रामा किया है और जो सच्चाई को आपसे छुपाने की कोशिश की है, उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। गालियां मुबारक। और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का ये अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। मैं भाजपा के लोगों को कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों की सेवा करने से अगर अरविंद केजरीवाल जी को रोकोगे, राशन की होम डिलीवरी करने से, गरीब की सेवा करने से अगर अरविंद केजरीवाल जी को रोकोगे, तो भाजपा वालों तुम्हें पाप लगेगा, पाप और बद्दुआएं लगेंगी। ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से ही कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे। राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है, वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को, अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है, तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है, और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। पर देखिए, ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया, तो आपने इस स्कीम पे स्टे कैसे लगा दिया? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? उस हाई कोर्ट के केस में केंद्र सरकार भी पार्टी है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। क्या कहा है कोर्ट में केंद्र सरकार ने?
केंद्र सरकार ने कोर्ट में हमारी इस योजना के खिलाफ एक भी आपत्ति नहीं की है। जब कोर्ट में आपको हमारी योजना के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कोर्ट के बाहर अब इस योजना को खारिज क्यों किया जा रहा है? फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। आप प्लीज मुझे ये लागू कर लेने दीजिए। सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा खड़ा होकर कि ये योजना मोदी जी ने लागू की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। डी, ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। हीरा एपीडी एपीडी नहीं नहीं पीडी, जरा नमस्ते तो करके दिखाओ। अरे बैठ, रोम वाले कर रही है क्या मिस्टर रोम? मिस्टर रोम यहाँ वहाँ मंडराइए मत ना। मिस्टर रोम, मिस्टर रोम, मिस्टर रोम। अरे भाई साहब, मिस्टर अरे भाई साहब, अरे रोम वाले बैठ जाइए। अरे बैठिए मिस्टर रोम, मिस्टर रोम। अरे ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। अरे सुनिए, ऐसे मत करिए। फेकू के भतीजे मिस्टर रोहिंग्या, मिस्टर रोहिंग्या बैठ जाइए। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बैठ नहीं। जाइए। फेकू के भतीजे आप मुद्दे पे आइए ना। बोल रहा आप यहाँ वहाँ बोलिए, फेंकिए मत ना। फेंकू वेकू सब बोलिए, मगर रोहिंग्या आप बैठ जाइए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। भगवान मिस्टर गोडसे, भगवान अरे राम का मिस्टर नाम क्या गोडसे। ये देखिए कमाल की बात है, कांग्रेस के लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है तो सुबह से उठ के नेहरू नेहरू नेहरू, राजीव राजीव राजीव, सोनिया सोनिया, इंदिरा इंदिरा, राहुल राहुल। कोई है आरती की थाली लाओ रे, लाओ आरती की थाली लाओ प्लीज। ओम जय नेहरू से मैं करूंगा अभी, आरती तो कर रहा हूँ, खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ? क्या बताइए सर मैं आरती कर रहा हूँ नेहरू जी की, ये पसीना पोंछ पोंछ के खाली ओम जय जगदी नेहरू हरे। अरे भैया जिन्ना लोग मत बोलो यार, क्या बात है? बैठिए मिस्टर जिन्ना, मिस्टर जिन्ना बैठिए, बैठिए मिस्टर जिन्ना। डोंट शाउट, ये फहीम बेग दंगा कर रहा है, ये फहीम बेग दंगा भड़का रहा है। मैं शांति से सुना, मगर फहीम बेग मुझे बोलने नहीं दे रहा है, ये दंगा भड़का रहा है, शर्म आनी चाहिए भड़का रहा है। He's a right here, he's a right here, he's a right here। ये दंगा भड़काने वाले हैं। You support terrorism, you support terrorism, you support terrorism। बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम, बोला नहीं जाएगा। भारत माता की जय बोला नहीं जाएगा। जय श्री राम, बोलिए बोलिए जय श्री राम, बोलिए बोलिए ओनली संविधान, बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलिए जय श्री राम। ये आपसे रेस लगा रहे थे ना, बस मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम। आप और कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा अब तो।